हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है इंटीजर्स। तो बच्चों, इंटीजर्स में नंबर लाइन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो नंबर लाइन के बारे में सबको पता है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ अदर ऑन नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन का जिक्र यहाँ भी है और नंबर लाइन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए क्या होती है नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे पहले भाग, पहला पार्ट अगर हम करेंगे तो इसको देखिए, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हैं, दो नंबर्स, दो संख्याएं दी हैं, 2 और 9। तो ये 2 और 9 अगर उस पे आएंगी संख्या रेखा पर, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पे जो दो नंबर आपको दिए हैं, दो नंबर कौन से दिए हैं, 2 और 9। तो इस नंबर लाइन पे इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या एक संख्या के राइट तरफ है। ठीक है, राइट मतलब दाएं तरफ है। तो कौन सा नंबर दाएं तरफ है दूसरे नंबर के, ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारा 2 है इस जगह, ठीक है, और 9 है इस जगह। अब अगर हम 2 को कंसिडर करते हैं, संख्या 2 है, 2 के रिस्पेक्ट में बताइए कि 9 किस तरफ है। 9 तो बच्चों दाई तरफ है ना, ये राइट हो गया। तो 2 के राइट साइड में क्या है, 9 है, ये पता लग गया। लेकिन अगर हम देखते हैं 9 से चेक करते हैं, तो 2 9 से लेफ्ट साइड है। भाई अब जहां पे आप बैठे होंगे, आप देख सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। क्लियर है। अब 9 से हम चेक करेंगे, 9 से कंपेयर करेंगे, तो 2 किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। बच्चों दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। देखिए दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ से हम देखेंगे तो ये कौन सी तरफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, क्योंकि ये हाथ मेरा लेफ्ट वाला है। इसीलिए इस तरफ जो भी बैठा होगा या जो भी चीजें होंगी वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होंगी, और ये मेरा राइट हैंड है यानी दायां हाथ है। तो इस तरफ जो चीजें होंगी वो मेरी दाएं तरफ होंगी, राइट हैंड साइड होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से यहां पे अगर देखेंगे, ये 9 बैठा है और इस तरफ क्या है, इस तरफ इसका लेफ्ट है। तो ये जो यहाँ पे चीजें होंगी वो सब इसके लेफ्ट साइड होंगी, और ये इस तरफ जो चीजें होंगी वो राइट साइड होंगी। सिमिलरली 2 के 3 के हर नंबर के साथ यही चीज अप्लाई होगी। अब देखेंगे तो 2 के राइट की तरफ 9 है, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 9 is to the right of 2। तो आंसर आपका 9 होगा, क्योंकि वो 2 के राइट की तरफ है। बच्चों इस तरह से जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी पार्ट दिए गए हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है बच्चों, बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करें, इसको हल करें, सॉल्व करके नंबर लाइन की मदद से बस आपको आंसर बताना है। जिसका भी आंसर आ जाता है, चैट के माध्यम से अपना हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं। जल्दी से पार्ट बी और सी हल कीजिए बच्चों इसका। तो स्टूडेंट्स देखिए, बाकी के क्वेश्चन इसी तरह से हम कर सकते हैं। चलिए पार्ट बी इसका करते हैं। अब नंबर्स कौन से हैं, -3,
और -8। चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए दोनों क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम नेगेटिव साइड में लिखेंगे नंबर्स, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो यहाँ पे -3 और -8 है। कहाँ कहाँ है -3 और -8, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए -3 तो ये हो गया, -8 ये हो गया। अब मुझे बताइए कि कौन किसके राइट की तरफ है। अगर हम 8 को यहाँ देखें तो 8 का राइट कौन सा है, ये है। मतलब -3 क्या है, -8 के राइट साइड पे है। तो आप लिख सकते हैं कि -3 इज टू द राइट ऑफ -8। तो इस तरह से हम सभी के सभी क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको पता लग ही जाएगा। अब देखिए जैसे एफ फाइनल पार्ट करते हैं, ये लास्ट वाला, बाकी इसी तरह से होंगे, आप खुद कर सकते हैं। लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आने वाला है वो है नंबर्स को लेके। भाई हमारे पास ये नंबर लाइन है, एंड सो ऑन -100। भाई हमें सारे नंबर लिखने की क्या जरूरत है, हमें पता है ना कि भाई इस तरफ माइनस के नंबर्स आएंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे, -99 के बाद -100 आ जाएगा, ये पता है। तो बस पूरे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि -100 तक अगर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इतना स्पेस भी नहीं होगा आपकी नोटबुक में। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें ये देखना है कि भाई ये है 1 और ये है -100, कौन किसके राइट की तरफ है। अगर राइट की बात की जाए तो -100 के राइट में है 1, -100 के राइट में 1 है। तो आप लिख सकते हैं 1 इज टू द राइट ऑफ -100, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। अब इस तरह से सभी पार्ट्स देखिए, सी, डी और ई, ये सब आप होमवर्क में कर सकते हैं बच्चों। जो हमने यहाँ पे किए हैं उनको नोट डाउन कीजिए, बाकी आप होमवर्क में करके लें। उसमें सबने नोट डाउन कर लिया, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो आपको कुछ पेयर दिए हैं, युग्म दिए हैं, इनके बीच में पूर्णांक जो आते हैं वो लिखने हैं। तो पूर्णांक सबको पता है, ये लिखने हैं। दूसरा आपको पॉइंट दिया गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखने हैं, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए नंबर लाइन सबको पता है। अब नंबर लाइन में देखिए कि आपके पास आता है 0, -1, -2 एंड ऐसे कर करके पूरा मैं लिख देता हूं अभी इस पार्ट में ताकि आप समझ जाएं। -3, -4, -5, -6, -7। तो यहाँ पे 0 और -7 के बीच में कौन से पूर्णांक आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये संख्याएं आती हैं। और 0 और -7 के बीच में ये सभी पूर्णांक आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपको बताना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे 3 एंड 8 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 3 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं बताइए। 4, 5, 6 और 7, ये 4 संख्याएं आती हैं 3 और 8 के बीच में। बस अब क्या हो गया, अब नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए यहाँ पे, ये फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसी ही चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे ये नंबर्स आपको पता लग गया, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 आते हैं 0 और -7 के बीच में। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन सभी इंटीजर्स में से सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो नेगेटिव साइड, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं -7, -8, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। उदाहरण के तौर पे -8 क्या है, छोटा है -7 से। इसी तरह से अगर और कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, -10 है, छोटा -8 से, तो -7 से तो बिल्कुल ही छोटा होगा। अगर मैं 90 लिखता हूं, -90 छोटा है -10 से, या फिर -89 से भी छोटा है -90। मतलब नेगेटिव नंबर जितना आप बड़ा लोगे उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, ये चीज आप समझें। तो यहाँ पे जो बड़ा नेगेटिव नंबर्स है, बड़े नेगेटिव इंटीजर, उनकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। जैसे -6 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -5, -4, -3, -2 एंड -1। 0 और -7 के बीच में ये सब इंटीजर्स आएंगे और ये इसी क्रम में लिखे जाएंगे। इसी तरह बच्चों बाकी के 3 पार्ट्स आप हल करेंगे, इस पार्ट को नोट डाउन करेंगे, तो आपको पता भी लग जाएगा कि भाई कितना आपको समझ में आता है। कोई डाउट हो बच्चों पूछ लीजिए, अदरवाइज आप आंसर बताइए मुझे जल्दी से। तो स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट्स के आंसर भी आ गए होंगे आपके, उम्मीद है। -4 और 4 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं ये आपको बताना है, कौन से इंटीजर्स यहाँ पे आएंगे। तो देखिए -4 और 4 के बीच में 4 से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आता है 3, फिर आता है 2, फिर आता है 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3 और फिर -4 आ जाता है। और इसी ऑर्डर में आएंगे क्योंकि -3 -2 से छोटा है, -2 -1 से छोटा, -1 0 से छोटा है, 0 1 से, और इस तरह से इनका ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो ये आ गया आपका पार्ट बी का आंसर। पार्ट सी, पार्ट डी इसी तरह से करेंगे। देखिए ये आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे दोनों पार्ट, क्योंकि सभी पार्ट अगर हमने यहाँ पे कर लिए तो आपको पता कैसे लगेगा बच्चों की आपको कितना समझ में आया है। 2 पार्ट हमने यहाँ पे क्लास में किए हैं, 2 आप घर पे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे ये पार्ट्स हमने किए हैं। तो इनको नोट डाउन करो, होमवर्क के लिए इसको अच्छे से नोट डाउन करो।
चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको क्या लिखना है कि भाई 4 इंटीजर्स लिखने हैं। पार्ट ए में बोला गया है राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े आपको 4 इंटीजर्स लिखने हैं। क्या क्या हो सकते हैं 4 इंटीजर्स जो कि -20 से बड़े हैं? भाई नेगेटिव संख्या में देखें तो वैल्यू बड़ी कब होती है? जब ये इससे छोटे होंगे बाकी इंटीजर्स। जैसे -9 क्या होगा? -19 -20 से बड़ा होगा, है ना। ये चीज मैंने बताई थी कि भाई -20 से बड़ा होगा -19, और -19 से बड़ा होगा -18, -18 से बड़ा होगा -17। इस तरह से आपको नेगेटिव नंबर्स का पता लग जाता है। अब -20 से बड़े होने चाहिए कोई भी नंबर हो, चाहे जैसे -19, -18, -17, -16, और कोई भी लिख सकते हैं बच्चों, जो आपको समझ में आए। बस -20 से बड़े होने चाहिए। -20 से बड़े ये नंबर्स हैं। -15 भी लिख सकते हैं, -10 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। बस -20 से बड़े होने चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि ये आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो आप होमवर्क में कर लें, है ना। अगला पार्ट आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करते रहिए, तभी आपको यहाँ पे जो हमने किया है वो अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।